ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे आप लोगों को टिपिकल 100, 200, 300 रिएक्शन प्रिपेयर करने हैं, जिसके आधार पर जेईई नीट का स्कोर भी अच्छा पड़ता है। लेकिन जेईई नीट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। मतलब कंपेयर टू 3 ऑफ दिस केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का शेयर ज्यादा होता है क्योंकि उसके एप्लीकेशंस लाइफ में ज्यादा होते हैं। दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेईई नीट में ज्यादा बोलबाला होता है, ज्यादा वेटेज होता है। और तीसरी बात आती है जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज नथिंग बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपनी तीसरी एक तरीका है, तीसरा तरीका है अलग तरीके से प्रिपेयर करने का, समझने का। शायद ऑलरेडी हम अच्छी तरह जानते भी हैं, जिसकी फाउंडेशन हमने 10th में ही लेट की थी। 10th में हमने स्कूल ऑफ एलिमेंट नाम का चैप्टर डिस्कस किया था, जहां पे स्कूल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमें देखा कि देयर आर 118 एलिमेंट्स। आज की तारीख में देयर आर 118 एलिमेंट्स। बुक के अंदर वो फिर वो एलिमेंट्स किसने ढूंढे, कैसे ढूंढे, कौन से साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाया, कैसे एलिमेंट उसके अंदर रखे गए, क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए, ये सारा हमने वहां पे डिस्कस किया था। एंड दिस चैप्टर मेक्स वेरी फाउंडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिर ये सारा पीरियोडिक टेबल आता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने सारे एस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आते हैं, वो उसके अंदर आ जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, उनकी रिएक्शंस आते हैं, उनके रूल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। और फिर ये हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप फर्स्ट से लेकर ग्रुप 18 तक है, वो सारे ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। सो एस ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे, लाइक दैट, वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब जेईई नीट के अंदर भी वेटेज अच्छा है और लाइफ में भी उसके एप्लीकेशंस आ ही जाते हैं अलग तरीके से, बट उसको प्रिपेयर करने की तरीका अलग है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग का भी थोड़ा सा स्कोप मिलता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग तो करना ही करना है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा लर्निंग भी करना पड़ता है और कुछ ट्रिकी तरीके से उसे याद रखना पड़ता है, वो उसकी अपनी खासियत है। सो मुझे लगता है कि दिस इज द वे हाउ वी कैन हैव दिस थ्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ये मैं आपको इंट्रो देने का कारण ये था कि अभी तक मैंने जितने सारे आपको चैप्टर लिए थे, वो सारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के थे। पूजा भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रही है और कभी-कभी इन बिटवीन पटेल सर आ जाते हैं जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं, है ना? बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किया था और आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो हमारे चैप्टर का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेट्स मूव हियर। ओके, अभी मुझे लगता है कि चैप्टर का नाम भी कितना खास है, देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। योर जनरेशन itself is highly modern, and we are also discussing here the modern periodic table. So how we relate this word that is modern with our own lifestyle as well as with our own periodic table, that is periodic table simplicity नाम भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम का नाम दिया है क्योंकि मॉडर्न टेबल रियली मॉडर्न है और मॉडर्न लोग हमेशा अपडेट रहते हैं, हमेशा अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स। उसी तरीके से टेबल भी हमेशा अपडेट होता रहता है according to modern concepts and modern additions or latest additions. The table भी update होता रहता है, and that's why the name is given that is called modern periodic table. Otherwise simply periodic table इतना भी काम कर जाता था, है कि नहीं? क्या स्कूल में आप देख चुके हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ड ऐड करने का कारण नहीं है। मॉडर्न का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज मॉडर्न, whoever is that। हो सकता है कि आप अभी 11th में पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई या बहन अगर घर में होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको और चैलेंज देता हूँ वो आपसे मॉडर्न होगा। अगर तो आपके बीच में 3-4 साल से ज्यादा गैप अगर है, 5 साल से ज्यादा गैप है, तो 100% डिफरेंस आएगा। The reason behind that कि that generation has different references, different situation, different market, different luxury. That's why they change accordingly. So उनकी अपनी एक मॉडर्न सोच होती है, उनके अपने मॉडर्न तरीके होते हैं, बिहेवियर होता है, लाइफस्टाइल होती है। इसीलिए यहाँ पे मॉडर्न वर्ड ऐड करने का कारण ये है कि दिस टेबल इज कंटिन्यूअसली अपडेटेड एंड दैट विल बी अपडेटेड। रीजन बिहाइंड दैट, जितने सारे मॉडर्न रिसर्च होंगे, जितने इन्वेंशंस होंगे, जितने डिस्कवरीज होंगे, जितने कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल चैप्टर ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सी देखिए, अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री नाम का चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है। और तुम में से जिन बच्चों को वो चैप्टर परफेक्टली आएगा, दैट इज यू कैन से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उन्हें कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी किसी भी चैप्टर में, उन्हें कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में काफी इजी आपको फील होगा। उसी तरीके से सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी एक चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। सो तुम्हें से जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है और खास करके उसके अंदर का अल्केन नाम का एक एडिशनल चैप्टर है।
जो बच्चे 2 चैप्टर अच्छी तरह करेंगे उन्हें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्मूथ लगता है ना? जैसे कि आप लोग बचपन में मैथ्स किया आपने, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आगे आपने जितना सारा मैथ्स पढ़ा, सारे मैथ्स के अंदर हम जानते हैं कि जैसे हम लोग शुरू करते हैं स्कूलिंग उसी तरीके से टेबल आ जाते हैं। तो जिनके टेबल अच्छे होते हैं वो शायद मैथ में अच्छे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि कई सारे डिविजन्स, कई सारे मल्टीप्लिकेशंस, फ्रैक्शंस, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस टेबल। सो टेबल पहले लर्न किया करवाई जाती है। उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, फंडामेंटल चैप्टर है, वो करेंगे तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर करते हैं, अल्केन चैप्टर करते हैं, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी जाता है। तो जिनका नहीं है मैं उनको आपको सूचित कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप वो करो। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, जिनको डिफिकल्टी आ रही है, वो बस वंस अगेन एक बार वो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें। वो अल्केन चैप्टर को एक बार वापस ठीक से पढ़े, समझे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार करें ताकि फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे जाए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर प्रिपेयर करें। So that's why I decided to continue with this chapter, because this chapter makes the foundation of total inorganic chemistry. There are 6 to 7 chapter what we are going to discuss in 11th and 12th standard मिला के, दोनों मिला के हम ऐसे 6 to 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे 11th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे और एक 3-4 चैप्टर आते थे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर का नाम तो है ही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तो आएगा एज अ चैप्टर। फिर उसके बाद हमें एस ब्लॉक देखना है जिसके अंदर ग्रुप 1, 2, 3 ये हमें ग्रुप डिस्कस करने हैं उसके अंदर। फिर ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ये भी 13, 14 ये डिस्कस करना है। 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18 हम लोग 12 में डिस्कस करेंगे। बट 11 के अंदर ये ग्रुप आएंगे। उसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा इसका रेफरेंस आ जाता है जो जरूरी है। और केमिकल बॉन्डिंग, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज रिलेटेड विद दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। सो दैट्स व्हाई मैं सारे बच्चों को अपील करूंगा कि ये चैप्टर के साथ ठीक से बने रहे, इस चैप्टर को काफी अच्छी तरह समझे ताकि टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ा सा इजी बनता है, आसान बनता है। फाउंडेशन इज हियर इन दिस चैप्टर। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, फाउंडेशन पीरियोडिक टेबल के साथ ही उसका होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट, इसके प्रिंसिपल्स काफी अच्छी तरह समझ में आपको। सो विल गो विद दिस, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर विद दिस? सो चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था। जैसे मैंने बताया कि नेम सजेस्ट करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज़ इट इज टाइमली अपडेटेड एंड इट विल बी टाइमली अपडेटेड इन फ्यूचर। सो आज तक वो अपडेट होता आ रहा है, होता आ रहा है, होता आ रहा है, और फ्यूचर में भी ये टॉपिक और ये चैप्टर ऐड होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, एक टेबल अपडेट होता जाएगा जिसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में देयर आर 118 एलिमेंट्स। सो देयर आर 118 एलिमेंट्स, यू कैन से देयर आर 118 elements including you can say natural and artificial. So there are, you can say, these are the elements. Artificial, but the man-made elements are there also. So some of the elements which are naturally occurred, some of the elements which are, you can say, man-made. All these elements comes under this 118 elements. जिसके अंदर metals है, जिसके अंदर non-metals है, जिसके अंदर metalloids है, वगैरह सारे type के elements. All these elements are systematically classified here in this periodic table. Or there are many scientists from the different parts of the world who contributed here in this periodic table in various ways. Some of the scientists formed the laws. They have put for the laws, different laws for the classification of these elements and all. Some of the scientists are there who have added some of the new elements over there. Some added some groups, some have cut some groups, that is added some new rows and all. So that is what we are saying. So this periodic table is timely updated and which have very, very nice classification, all the elements and the basis on which these elements are classified. That is very, very classic because it's very conceptual level. See, science के अंदर concept बहुत matter करता है. Once we understand the concept, that is you can say simply in the knowledge and information. ये दो चीजें होती है. Knowledge एक अलग बात होती है, information एक अलग बात होती है. मतलब some people may have the information, but they lack the knowledge. Or some people have the knowledge, but they may lack the information. That may happen like this. So उस तरीके से अगर डिस्कस करते हैं हम लोग तो ये फर्क उसके अंदर हमें मिलता है और इस तरीके से हम लोग उसके अंदर देख सकते हैं. Clear with this? So that is what we are discussing here. And this periodic table is very important chapter in all that way. In that all that it's very important. So it has 118 elements, which includes artificial as well as natural elements, and this has metals, it has non-metals, and it has metalloid substances. It has metalloid substances. That's what we can say. Periodic table. क्या देखेंगे, क्या जर्नी हमारे इस चैप्टर के अंदर? आप देखिए कि सबसे पहले देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन क्या है पीरियोडिक टेबल का. इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, कितने कॉलम्स है, दैट व्हाट वी विल डिस्कस हियर. व्हाट आर द ग्रुप्स एंड व्हाट आर द कॉलम्स. तो सबसे पहले देखिए हम लोग टेबल. This table has some periods.
vertical columns known as, you can say, groups and periods. So we have here groups and periods over here. So vertical columns are known as groups and horizontal rows known as, you can say, periods. So this table has periods and groups. So how many periods are there? How many groups are there? And why that particular number is there? मतलब see, given fact is that उसके अंदर चलो 18 vertical columns है, these are called as groups. Why 18 की group क्यों है? 17 group क्यों नहीं है? 16 group क्यों नहीं? 19 group क्यों नहीं है? That also a big question. That can be a big question. So it has conceptual basis. ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों है? उसके conceptual basis से जो इस chapter के अंदर हम discuss करेंगे कि how is the structure of modern periodic table? How many columns vertical, that is groups, and how many horizontal rows? Periods are there. जो आप अच्छी तरह जानते हो, तो अभी मैं पूछूंगा नहीं, but आप जानते हो. This is one of the important part what we discuss. Then the many scientists who contributed here in periodic table. So we'll have the journey of scientists. We'll have journey of scientists. जो आपने School of Elements नाम का जो chapter 10th में discuss किया था, उसी के अंदर आता है. जो आपने already जानते हो कि Mendeleev का रोल क्या है उसके अंदर, Moseley का रोल क्या है उसके अंदर, Newland's law of octaves क्या है उसके अंदर, Prout's unitary theory क्या है उसके अंदर. कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, तो सब अलग-अलग साइंटिस्ट ने अपने-अपने तरीके से टेबल बनाने की कोशिश की. अलग-अलग कंट्री से आते हैं, अलग-अलग प्रिंसिपल और थ्योरीज के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं. बट वाइडली एक्सेप्टेड टेबल कौन सा है, वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट कौन सा है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो we'll deal with different साइंटिस्ट एंड who have put for their table. वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग दिस जर्नी there are different साइंटिस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है. एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है. What is the content of this modern periodic table? वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे. That is modern periodic table. इसके अंदर जो आती है चीजें, उसका बेसिस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. और फिर इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, this is very important part. This is very important topic. खास करके मैं बच्चों को सूचित करना चाहूंगा, this is the electronic configuration which already we have discussed in structure of atom. वो चैप्टर हो चुका है और वहां पे हमने इस टॉपिक को किया है एज अ फंडामेंटल करके. दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस चैप्टर ओवर. जिनको ये चैप्टर समझना है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर समझना है, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही आना है. सो मैं हमेशा क्या करूंगा, जिन बच्चों को एक्चुअली पीरियोडिक टेबल चैप्टर सीखना है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर सीखना है, उनको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको नहीं सिखाता हूं तो शायद it will be difficult for you to get this chapter well, that is modern periodic table. So that's why this is very fundamental part that is, you can see we have to go through this electronic configuration. So let me know through the chat. I would like to listen from your side how many amongst you are compatible with this electronic configuration or how many are not. So please let me know. If you are not compatible with this electronic configuration, then I will take it because it's being a very fundamental part. We need it. And if you are compatible with that, then we'll go ahead directly with this periodic table. But it has made a basis for this chapter that is called electronic configuration. Furthermore, Binet variable this electronic, all the elements here in this periodic table are classified into, we can say, S block element, then we can say P block elements, then we can say D block elements, and we can say F block element. So this is what we can say. So all the elements, all these metals, non-metals, and metalloids are classified here in this periodic table as S block, P block, D block, F block. Because out of these 180 elements, some elements are present here in S block, some elements are present here in P block, some are D and some are in F block elements. And every block has its own characteristics. We have to discuss that because further जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ये इसमें भी और नेक्स्ट इसमें भी, उसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें यही डिस्कस करेंगे कि what are the characteristics of S block elements, what are the trends in S block elements, what are in P, D, and F block, like that. So we'll discuss these things accordingly over here. That is S, P, D, and F block elements. So that is also a very core part of this chapter. Why these elements are classified as S, P, D, F block elements? Why the name is given S, P, D, F? ये कोई काफी लकी अल्फाबेट्स है या कुछ उनके साथ और कुछ चीजें जुड़ी हुई है या किसी साइंटिस्ट को ये नाम अच्छे लगे इसलिए दिए हुए हैं? We have to know that part. So we'll have this journey. We'll understand why the S block name is given, why the P block is given, and why the F block is given, and what are the characteristics of this particular group. ये भी जर्नी हम इसी चैप्टर के अंदर इसके अंदर डिस्कस करेंगे. That is what we can have here. And इसके अंदर सबसे लास्ट और कंक्लूडिंग जो पार्ट आता है, that is, you can say, trends. Trends ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये it's a very core part of this chapter. It's a very core part of जिस तरीके से हम लोग periodic table understand कर लेंगे, what are the groups and what are the periods over here. So उसी तरीके से ये trends in periodic properties.
or trends in periodic table is a very crucial part and very fundamental part of this chapter. तो मैं आपको बताऊंगा कि तो हम अच्छी तरह जानते हैं because it's a part of information just how many columns and how many groups the vertical columns and horizontal rows are there. So that's very part of information. But on what basis this is done? It's a conceptual part. उसी तरीके से trends in periodic properties. This is again a very fundamental part. So when we talk about the trends in periodic properties, जिस तरीके से फैशन के ट्रेंड बदलते हैं, है ना, जिस तरीके से हम लोग मॉडर्न लाइफ के ट्रेंड्स बदलते हैं, फूड के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, मतलब या फिर फिल्म्स मूवीज वहां पे भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं, बदलते रहते हैं. आप बोलते हैं कि आज के लिए इसका ट्रेंड है. उसी तरीके से there are some of the properties in this periodic table, left to right, top to bottom, how they changes, that is called as trends. What are the properties and how they changes here in this periodic table, left to right, top to bottom, that makes big difference again here. That is called as trends over here. So we are going to discuss these trends again here in this chapter. What are the trends and how they changes, or these trends are not allowed to forget. This is very fundamental and this is important throughout the inorganic chemistry. Till you study the inorganic chemistry, it may be for year 11th, 12th, or it may be for BSc, or it may be for medical sciences. Once you enter into the medical sciences में भी inorganic chemistry आएगा, even organic chemistry आएगा, because biochemistry नाम का एक chapter ही already होता है medical sciences में. उसके सिवाय कोई pharmacy नहीं बने, कोई medicines नहीं बने. So in that sense you can say trend is a very fundamental property, very conceptual property, which is needed here in this chapter. So this is the introduction of this chapter. At the end of this trends, we'll get over with this chapter, content of this chapter, conceptual elements. Level this. So hope so you get the flow of the chapter. What we are going to discuss here in this periodic table. We'll discuss there are 108 elements which are classified in the periodic table as vertical columns, 18 groups, and 7 horizontal rows, known as periods for you. Why these periods and groups are there? Why this number is fixed, and what are the characteristics of these particular groups and periods that we'll discuss here in the chapter as well. We'll go ahead with which are the scientists who contributed here in the chapter, how they contributed in this chapter, and what is the concept, law, principle they put over here in this chapter. As well as we'll discuss, that is, you can say, modern periodic table, but basically this periodic table. In order to get this chapter well, we need to have the knowledge of this electronic configuration, being it's very fundamental, and this total periodic table is based on the electronic configuration only. So electronic configuration, we'll have to do it. We'll have to go through with this one. And furthermore, we have to discuss again S block, P block, D block, and F block, their characteristics and their properties, and finally the trends in this chapter. So that is the part what we are going to discuss here in the chapter. So till the moment I didn't receive the feedback from your side, how many amongst you know this electronic configuration, or how many don't know this electronic configuration? So come fast. I would like to know from your side how many amongst you know this electronic configuration. So please, otherwise I will be in wrong impression. I can go ahead with that assuming you know electronic configuration well, and then you will face the difficulty while understanding the chapter. So please put your text in chat box. Yes, please. That means those who are attending the lecture are compatible with electronic configuration, knows electronic configuration well, and so I need not to take it again. Electronic configuration लेने की जरूरत नहीं, but electronic configuration पता नहीं तो chapter नहीं समझेगा. So अभी तक not a single message I got it. So that means you are perfect with electronic configuration. You know electronic configuration well. So should I directly start with the chapter then? Yes. Okay. मैंने बता तो दिया था, है ना, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो अच्छी बात है. डायरेक्टली आई कैन स्टार्ट विद द चैप्टर. मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर देना चाहूंगा. I would like to listen from your side. What is the electronic configuration for this particular chapter? So I will put some examples. Electronic configuration. So we'll have this sodium 11. What's the electronic configuration for this? We have chromium 24. What's the electronic configuration for this? We have zinc 30. What's the electronic configuration for this one?
We have thorium 90. What's its electronic configuration? So please, everyone, write the electronic configuration for all these elements. I would like to listen from your side. Everyone, please. Take a 5 minutes and write electronic configuration for all these one. Yes, everyone, please let me know the electronic configuration. Who is ready with this? Yes. We are here with Vaishnavi Maske. Please let me hear from your side. What is the electronic configuration for sodium? Vaishnavi Maske, please. Yes, what's the electronic configuration? Vaishnavi, are you getting me? Rishikesh, what's the electronic configuration for this? Sodium. Rishikesh, are you getting me? Nine. Is there any other pile? Yes, sir. Yes. What's the electronic configuration for this sodium? So for sodium, it is 2, 8, 1. Okay. 2, 8, and 1. Okay. Yes, sir. Okay. This is the only way how we can write this electronic configuration, or is there any some other way? Sir, may I? Yes. Sir, 1s1, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. Parth is saying 1s1. 2s2, sorry, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Parth. So this is the other way. So the pile said this is the one of the way how we can write the electronic configuration, and Parth has given this is a different way. So that is what I am asking. How many amongst you know this electronic configuration? This is the first way, this is the second way. So first way is the electronic configuration. It goes till 10th. And the second way is what we have discussed in atomic structure chapter. So how many of you amongst you know this second type of electronic configuration? Yes, Prashant, thank you. How many amongst you know this second electronic configuration? Because when I'm talking about electronic configuration, absolutely I'm talking with the second part, not of this first one. Because first is up to 10th and 10th is 10th. So we can compare it with 11th, 12th. So let me know how many are compatible with the second electronic configuration. Because I ask you to put it to the chat, or either you can say unmute your voice and let me know. Sir. Yes. Sir, I know only how to write that electronic configuration, but sir, I don't know what does it mean. What that mean? Okay. I know only how to write it.
Very good, very good. This is very nice question. What I like, and it's very open-minded opinion what you put. So welcome, Athav. I will 100% clear the things. Okay, Mo. Prashant, not beyond 20 elements. Welcome, Prashant. 100% your doubt will be clear. Furthermore, कोई बात नहीं, आपने पिछले साल मौन व्रत धारण किया था, काफी सारे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने पिछले साल मौन व्रत धारण किया था, वो 2021 में भी कायम है ना? Okay, welcome Payal, 100% will clear the things. More, come on. Yes, Kushi, welcome. Furthermore, yes, Rishikesh, welcome. Now, most of amongst you started putting text, so please, everyone. Yes, Vaishnavi, welcome. But मैंने आपका नाम कॉल किया था उस टाइम, no response. Okay, कोई बात नहीं. Till you are welcome, I will clear the doubt. Okay, more. ठीक है, ठीक है. Okay. कोई बात नहीं, I got it. The idea. I know it very well कि कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी मौन व्रत धारण किया है पिछले साल से, तो वो उसी मुद्रा में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं. उनका मौन व्रत धीरे-धीरे तोड़ देंगे और उन्हें बोलने के लिए हम लोग काफी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ताकि एवरीवन विल एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियंस फ्रेंडली एंड फ्रैंकली रिगार्डिंग दिस नॉलेज. ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ऑथर एक्चुअली कि I know the electronic configuration, but I don't know the meaning of this electronic configuration. What is this electronic configuration? Why we need it? This electronic configuration. So actually, this is a very fundamental question. And once we understood the answer of this question, that means we understood the concept of this electronic configuration. And once we are clear with the concept, then applications becomes very easy for this one. So let's move to this electronic configuration. I will clear some fundamental basic things, and then we'll go ahead with the electronic configuration. So absolutely we have to devote one lecture, complete one lecture for this electronic configuration. It's part of one or more than that. So see, we have seen the structure of atom. Atom consists centrally situated highly dense area known as nucleus, whereas electron revolves around the nucleus. Here are the, you can say, cells, subcells, and orbitals in which electrons revolves. So everyone amongst us knows this is the structure of atom. In your 10th, you have discussed structure of atom. In 11th also, we have discussed one of the chapters, structure of atom. So this is nothing but the nucleus, you know well. And this nucleus has the protons and you can say electrons. Okay. Whereas these are the cells and subcells in which we know very well. यहाँ पे दो ही electrons होते हैं. Then यहाँ पे कितने होते हैं 75 जानते हो. फिर यहाँ पे कितने होते हैं ये भी आप जानते हो. जो अभी So this is what we can say. And these are nothing but the electrons. These are nothing but the electrons. Electrons. So we know very well. You can say protons, neutrons, and electrons. These are called as fundamental particles of an atom. Fundamental particles of an atom. See, every atom is made up of. Every atom is made up of proton, neutrons, and electrons. Sorry. Here it's a neutron. Okay. So 100%. Now see, proton, neutrons, and electrons, these are called as fundamental particles of an atom. Atom is made up of proton, neutrons, and electrons. Now thing is that how these particles are held in an atom, where they're actually put in an atom, how they are structured in an atom. That is the basic questions. And then we can say this is the structure of atom, where we can say this is the centrally situated, highly dense area known as nucleus. And this is the raised part of atom. So this nucleus is what? Nucleus consists of protons and neutrons. And protons are positively charged, neutrons are neutral particles, and these are present in the nucleus. Whereas electrons are the particles, extraplanetary particles, which revolve in the circular orbits around the nucleus. So they are present in shells, subcells, and orbitals. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उन्हें शेल्स भी कहा जाता है, सबसेल्स भी होते हैं और ऑर्बिटल भी होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So this is what we can say. So this is the
structure of atom which shows how and where these particles are held together and which particles are there. So basically, that is proton, neutrons, and electrons are fundamental particles, and where they are put exactly in that structure is nothing but the structure of atom. What we have discussed and what has been proved by the scientists. No doubt. Now, what is this electronic configuration? What is meant by this electronic configuration? Electronic configuration means the distribution of electrons in the shell, subcells, and orbital is called as an electronic configuration. Configuration का मतलब एक structure, किस तरीके से structure होते हैं, इस तरीके से लिया जाता है. And this electronic मतलब electrons. Basically, हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि electrons revolves around this nucleus, but हम ये जानते हैं कि structure of atom is not a circular. Structure of atom is a spherical one. Structure of atom is a spherical one. Football like sphere होता है atom का. मैंने बोर्ड के ऊपर तो सर्कल ही ड्रॉ करना है, बिकॉज बोर्ड के ऊपर ये 2D ही दिखा सकता हूँ, 3D नहीं दिखा सकता हूँ. और 3D में स्फीयर 3D होता है, हम जानते हैं. फुटबॉल 3D होता है, उसको 3 डायमेंशन होते हैं, x y z एक्सिस. सो दैट इज द कांसेप्ट. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम इटसेल्फ इज अ स्फेरिकल वन. जिस तरीके से फुटबॉल होता है उस तरीके से ये एटम का स्ट्रक्चर होता है. तो उस स्फीयर में अगर हम सेंटर का पार्ट लेते हैं तो उसके सारे तरीके से यहाँ पे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं. तो वो स्फीयर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली कौन से इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें शेल्स भी कहा जाता है, उन्हें सबशेल भी कहा जाता है और ऑर्बिटल भी कहा जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, और एक्चुअली शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. सो ये जो कहने वाली बात होती है, बताने वाली बात होती है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the shell, subcells and orbital. This is nothing but you can say electronic configuration. So atom के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखे गए हैं, कहाँ पे लगे और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, that phenomena is nothing but electronic configuration. तो ये जो 281 होता है, तो पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में फिर अकॉर्डिंग जो भी होगा वो होता है. सोडियम का एक ही है. तो सोडियम एटम में पहले जो ऑर्बिटल की बात करते हैं वहां पे 2 आते हैं, दूसरे में आते हैं 8 और तीसरे में जितने बचे उतने दूसरे एटम में अलग-अलग आएंगे. So onwards you can say this is the particular case of sodium. This distribution of electrons in an atom in a spherical space is nothing but the electronic configuration. How they are distributed and how and why they are distributed according to that is what we are discussing here. So electronic configuration makes the foundation of this periodic table. So we'll discuss tomorrow what is this electronic configuration. So we'll have a fundamental topic related with this electronic configuration and then we'll go with the periodic table. So till then, thank you very much. See you tomorrow. Bye bye. Bye everyone. Yes, Yogita, bye bye.